नाज़रीन करام, कहा जा सकता है कि दुआ हर इबादत का निचोड़ है। दुआ मांगना बंदों की ज़रूरत भी है और अपनी बंदगी के इजहारो इकरार का एक तरीका भी। दुआ से जहाँ बंदे की हाजात पूरी हो जाती हैं, वहीं ये कुर्ब इलाही का एक जरिया भी बन जाती है। गोया जिसकी दुआ कबूल ही नहीं होती वो खुदा के कुर्ब से महरूम होता है। फिर देखा जाए तो आज हमारी दुआएं ज्यादा कबूल नहीं होती, और यही देख लीजिए कि हम सब ने दिन रात कोरोना के खात्मे की दुआएं मांगी, मगर हमारी बात न बन पाई। आखिर क्यों? आज हमारी दुआ शर्फ कबूलियत से महरूम ही रहती है। दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच्ची है। हमारी दुआएं अब इसलिए ज्यादा कबूल नहीं होती क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं मगर इसकी अताअत नहीं करते। हम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क तो करते हैं मगर उनकी सुन्नत पर अमल कम ही करते हैं। हम कुरान पढ़ते तो हैं मगर उसके मुताबिक अमल नहीं करते। हम अल्लाह ताला की नेमतें दिन रात इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन शुक्र कम ही अदा करते हैं। हम जन्नत को पहचानते हैं मगर इसको हासिल करने की तगदौड़ नहीं करते। हम जहन्नुम को जानते हैं मगर इससे बच रहने की काविश खास नहीं करते। हम शैतान को भी पहचानते तो जरूर हैं कि हमारा असली दुश्मन है, मगर फिर भी हम उसी की राहों पर तेज तेज चले जाते हैं। हम अपने अयूब से चश्म पोशी करते हैं और लोगों के अयूब के पीछे पड़ जाते हैं। हम मुर्दों को दफनाते हैं मगर इबरत हासिल नहीं करते कि कल हमारा भी यही हाल होगा। हम मौत को एक हकीकत मानते हैं मगर इसकी आमद से पहले आखिरत के लिए कुछ तैयारी नहीं करते। और हम ये तो जैसे जानते ही नहीं कि जिस मुंह से झूठ निकलता रहता है उस मुंह से निकलती दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। मोमिनो, हमें अपनी दुआओं को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाना है तो हमें खुद को हर हाल में संवारना होगा और हमें मौला कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान याद रखना होगा। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा एक आदमी आया और उसने दरियाफ्त किया कि ऐ मौला मुश्किल कुशा, मैं क्या करूं कि मेरी दुआ कबूल हुआ करे? मेरी तो कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। ये समाअत फरमा कर मौला उक़दा कुशा ने फरमाया, जब तुम अपने लिए दुआ मांगो तो पहले किसी और के लिए दुआ मांगा करो। खुदा अपने ऐसे मुखलिस बंदे की दुआ रद्द नहीं फरमाता। ये सुनकर उस आदमी ने फिर कहा, मौला कुछ और भी फरमा दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दुआ मांगो तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले मुबारका के हक में दुआ किया करो कि अल्लाह तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अपनी रहमतें बरसा, और उसके बाद अपने हक में दुआ मांग लिया करो तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल हो जाया करेगी। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआएं भी जरूर कबूल हो सकती हैं अगर हम सिर्फ अपनी नीयत और अपने अमाल दुरुस्त कर लें और दुआ उसी तरह मांगा करें कि जिस तरह के मौलाए मुश्किल कुशा ने हमें समझा रखा है। अल्लाह हमें रुश्दो हिदायत पाने की तौफीक ज्यादा से ज्यादा अता फरमाए ताकि हमारी दुआएं भी लबों से निकलते ही आसमान तक पहुंच भी जाया करें। आमीन।